तो दोस्तों स्टडी यूपी के चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे। साथियों, मुझे पता है कि आपको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होगा टीए के रिजल्ट का, और टीए का रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएगा। उस चीज़ को लेकर टेंशन फ्री रहिए। तो ये एक अंतिम प्रहार समझ लीजिए, अंतिम वीडियो आप समझ लीजिए, जिसमें मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि अभी भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं तो क्या आप मिलान कर सकें कि इस डेट से इस डेट के हैं। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी लेके बैठा हूँ, इसमें बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा। हाँ, ये चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, कोई अन्यथा जानकारी नहीं दूंगा, कोई ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। भले ही आपको सब कुछ पता है, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो मिस कर रहे हैं वो कहीं रह ना जाए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए नॉलेजेबल और अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी बिना किसी मिलावट के साथ। तो अपना सपोर्ट जरूर करिए। आपके लिए बस एक ही बटन है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। करते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ ये बता दें कि ये तिथियां जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे ये तो एग्जाम हो चुका है, तिथियां क्यों इंपॉर्टेंट है? तिथियां इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो डीबी में जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हमारे पास कुछ ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा रिज्यूम कर देता हूँ। आप देखो, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स कब के लगेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे आपको पता है कि डीबी का प्रिंट आउट कॉल लेटर जो लगेगा आपका जब डीबी का रिजल्ट आएगा, तो आप जब लॉगिन करोगे अपने आईडी या फिर जो यूज़र नेम जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे जाके आप इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये तो हो गया। एक एप्लीकेशन फॉर्म भी लगेगा, प्रिंट आउट जो आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा। अगर नहीं है तो एक बार किसी ने कमेंट किया था वो खो गया है, तो कोई बात नहीं, खो गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके मेल पर पहुंचा होगा। तो मेल पे पहुंचा होगा, उससे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं पहुंचा तो कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए मैं अभी आपको बता दूंगा। अभी देख लीजिए, कुछ पहचान पत्र जैसे आपके जो आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट। लेकिन इसमें आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आधार कार्ड आप अपना लेके जाइएगा। अब दूसरी बात करते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जो फॉर्म के भरने की जो एज थी वो मैक्सिमम 40 थी। हाँ, वो अलग बात है कि आरक्षण मिला होगा, उसके लिए अलग मुद्दा है, वो अभी हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप क्या प्रूफ करोगे? आपकी 10th की मार्कशीट और जन्म प्रमाण पत्र लगेगा। आइए अब हम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं, जो हमारे शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें क्या क्या लगेगा? इसमें आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट मतलब इंटर की मार्कशीट, और बीएससी एग्रीकल्चर की आपने की जो मार्कशीट है वो लगेगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कब से कब तक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, क्योंकि हार्टिकल्चर वालों का था तो हार्टिकल्चर वाले भी अलाउ होंगे। अगर हम आगे बात करें तो यदि आपके पास फाइनल डिग्री अभी नहीं मिली है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, उसे लेकर रखें। और इसमें जो आपकी डिग्री है, इसमें एक बात याद रखिएगा, आपके पास 4 ईयर की जो मार्कशीट है ये भी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके 4 ईयर मतलब हर साल एक सेमेस्टर, जो 2 सेमेस्टर होते हैं उनकी फिर एक आपको मार्कशीट मिलती होगी, वो रख लेना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है, पहले नहीं मिलती थी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो तो जब वेरिफिकेशन होगा तो आयोग वहाँ पे वेरीफाई कर लेगा। अगर हम बात करें तो इसमें पैट का स्कोर कार्ड वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर हो तो देख लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। आइए हम इसके लिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ, हम वहीं पर ही समझते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसी बात नहीं करेंगे, जो ऑफिशियल लिखा है वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ईडब्ल्यूएस का बताऊंगा। देखो, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो भी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने अप्लाई किया है, तो उनके लिए यहाँ पे ये साफ साफ बोला गया था कि आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो इसी डेट का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोई 3 साल के लिए वैलिड नहीं होता है, ये 1 साल के लिए वैलिड होता है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि कब का होना चाहिए था। तो इसमें देखो लिखा है वित्तीय वर्ष 2023-2024 का होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, 2023-2024 का होना चाहिए। दूसरा, मान्य कब के लिए होना चाहिए? 2024-2025 के लिए मान्य होना चाहिए। अभी हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो ईडब्ल्यूएस है वो बना कब का होना चाहिए? 1/4/2024 से 31/5/2024 तक। इस डेट का बीच का क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप नया सर्टिफिकेट बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस का, तो आपका 1 अप्रैल को बनेगा, और जो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आपको तभी तक का देना है। अगर किसी का 31 के बाद यानी कि 1/6/2024 का है तो दोस्तों वो ईडब्ल्यूएस इनवैलिड है। ओके, अगर किसी का सर्टिफिकेट 2024-2025 का मान्य ना हो के 2023 के लिए मान्य है तो भी वो इनवैलिड है। अगर वो सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2023-2024 का ना हो के 2024-25 के लिए है तो भी वो इनवैलिड है। इस दशा में आपको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे इसमें आप कुछ भी कर लो, कोई एफिडेविट बनवा लो, इसमें कोई एफिडेविट नहीं लगने वाला, ये आपके लिए साफ साफ कह रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं जो हमारा SC ST OBC वाला जो सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपका जो ये 31 तारीख है, आपका 31/5/2024 तक का,
इसके बाद का सर्टिफिकेट है तो भी आपको दिक्कत आएगी। इससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो भी कब का होना चाहिए, जो वैलिड ईयर है, जो आपका जितने सालों के लिए वैलिड होता है उतना रहना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं है तो भी आपको आरक्षण श्रेणी में लाभ नहीं मिलेगा, आप फिर जनरल कैटेगरी में पहुँच जाएंगे। और जब आप डीबी में जाते हो तो डीबी में जब आपको फॉर्म दिया जाता है एक भरने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि अगर मेरे कोई भी जो आरक्षण वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर वैलिड नहीं हैं, मतलब इसके अनुरूप नहीं है, तो मुझे जनरल कैटेगरी में दे दिया जाए, इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो आप वहाँ पे साइन करते हो, वहाँ पे भरते हो, तो आप बाहर नहीं होगे लेकिन आप उसमें चले जाओगे। तो ये जो डिटेल्स मैंने बता दी हैं, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आइए, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, इसको लेकर नोटिफिकेशन में क्या लिखा है आइए हम देख लेते हैं। तो अगर हम डोमिसाइल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो माननीय आयोग ने कुछ चीज़ें जो थी वो हमें पहले ही बता दी थी, और इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो जब आप ये पेज नंबर 16 पर या 15 पे आएंगे तो आपको अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है आयोग ने। सबसे पहली बात तो कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो यहाँ पर आयोग ने पहले ही कह दिया था, अगर आप SC से हैं, अगर आप OBC से हैं, अगर आप ST से हैं, या फिर आप EWS से हैं, तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये पहला पॉइंट आपको बता रहा है। एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए, अभी समझते चलते हैं। फिर यहाँ से बोला था कि एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावेदार करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट या लाभकारी होगी। ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है? जो अभी आरक्षण को लेकर जो अभी मुद्दा उठा था और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्देश दिया था, उसको लेकर यहाँ पे वैसे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करी है कि एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 40 एज थी और अगर आपने 2 साल का या 3 साल का इसमें OBC का मतलब जो भी होता है वो आरक्षण लिया है, तो यहाँ पे कहने वाला है कि आपको एक ही आरक्षण का दावा करने पे केवल एक ही छूट मिली। मतलब ये लिखा है एक से अधिक आरक्षण देवी करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी। तो अब इसमें माननीय आयोग देखेगा कि आपके लिए क्या लाभकारी है, वो कोशिश करेगा कि आपको उसमें जो भी हो रहा है वो सिलेक्ट करने की कोशिश करें, तो जो अच्छा होगा वो एक ही लाभ दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये देख लेना, ठीक है। अगला अगर हम देखें तो अब आप 70वें पेज नंबर पर आएंगे तो नोटिफिकेशन में एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, वो है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। तो ये आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आपकी जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसी की ही वो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है, जैसे मान लो आपकी हाई स्कूल में आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है और आधार कार्ड में मिसमैच है, तो इस सिनेरियो में क्या करना है आपको? अभी आप हाई स्कूल में तो अपनी डेट चेंज करा नहीं पाओगे, वही करा सकते हो? बताओ, इतना समय नहीं है ना कि हाई स्कूल में चेंज करा लो। हाँ, आधार कार्ड में अगर आप डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप हाई स्कूल से अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हो। तो अभी काम आपको ये करना है कि अगर आपके आधार कार्ड में अलग है, मतलब जो भी डिटेल्स हैं, या फिर जैसे आपकी मार्कशीट कह सकते हैं, या फिर आधार कार्ड में मान लो DOB गलत है, या फिर आपके पिता का नाम गलत है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ गलत है, तो उसको अभी ठीक करा लो, अभी भी हो सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि का 100 प्रमाणित प्रति को मांगे जाने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये तो पता ही है 100 प्रमाणित चाहिए। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ और पॉइंट जो आपके नहीं, ठीक है, तो इतना ही है जो इम्पोर्टेंट था। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए भी देख लेना आप, और अनुभव प्रमाण पत्र तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये और भी मैंने निकाल लिया था ताकि सारे निकाल लिया था जितने भी पूछे जाते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट और एफिडेविट इसलिए बनवा लेना, मान लो किसी का नाम गलत है, फादर नेम गलत है, या फिर कुछ और चीज़ गलत हो रही है, तो इसमें एफिडेविट इंपॉर्टेंट है। और पासपोर्ट साइज़ की बात करें तो इसमें भी आपकी 4 से 8 आप कम से कम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी निकलवा के रख लेना। वैसे भी आप जाओगे कैफ़े पे तो 6 फ़ोटो तो वो आपको निकाल के देता ही है, तो अपनी एक मुस्कुराती हुई फ़ोटो निकलवा लेना, ठीक है, और मस्त फ़ोटो खिंचवा के तैयार रख लेना। अभी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए है जो सरकारी सेवा में अभी हैं, NOC चाहिए होगी, इसको लेकर के भी आयोग ने स्पष्ट किया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी और संस्था में काम कर रहा है, गवर्नमेंट की, मतलब सरकारी नौकरी कर रहा है, और वो AGTA में आना चाहता है, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से बनवाना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अगर हम देखें यहाँ पे तो सभी दस्तावेजों के मूल, ओरिजिनल व आत्म प्रमाणित फोटोकॉपी आपको लेकर जानी है जब भी आपका DB होता है। तो जब भी DB होगा आपको 2 सेट बना लेने हैं कम से कम, और इसको 100 प्रमाणित, आत्म प्रमाणित कर लेना है। आत्म प्रमाणित का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड आपको रखने हैं। अभी मत करिएगा, कोई नहीं, जब वहाँ जाएँ तो वहाँ कर लीजिएगा, अभी कोई सेल्फ अटेस्टेड करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी दस्तावेजों को एक फ़ाइल फोल्डर में क्रमवार लगाकर रख लें, यानी कि आपके पास एक फ़ाइल आप तैयार कर लो। वैसे अगर आप जाओगे स्टेशनरी पे तो 10 या 20 रुपए की एक नॉर्मल फ़ाइल मिलती है,
आप उसको भी तैयार करके आप रख सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स। एटलीस्ट उसमें ये डॉक्यूमेंट्स तो आपके 2 सेट बना के रख ही लो, और अगर आपके पास फाइल है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अभी से तैयार रख लो। दूसरा, डीवी के दिन अपने साथ ब्लू पेन और ब्लैक पेन ले जाना, आईडी कार्ड भी ले जाना, फोटो आईडी, और 4 से 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रख लेना, ये जब भी आपका डीबी होता है। विशेष रूप से फॉर्मेट में प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, तो एक बार जो डीबी कॉल लेटर आएगा ये देख लेना, इनकेस अगर कुछ मांगा जाता है उसमें तो आपको उस समय कुछ दिक्कत ना हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो पे भरोसा रखो, एक बार डीबी का जब कॉल लेटर आए तो उसको भी पढ़ लेना। दूसरा, किसी भी दस्तावेज के नाम पे जन्मतिथि में अंतर हो तो एफिडेविट ज़रूर ले जाएं, ये ध्यान रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आपको रखना है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड रखो, आधार कार्ड के बाद अपनी 10th की मार्कशीट रख लो, 10th के बाद 12th की मार्कशीट रख लो, 12th की मार्कशीट के बाद 12th की मार्कशीट के बाद जो आपकी 4 मार्कशीट हैं एग्रीकल्चर वाली उसको रख लो। उसके बाद अपनी डिग्री को रखो। डिग्री के बाद अब अपना जो आरक्षण वाला है, अगर आपका रिजर्वेशन का जिसमें भी आते हो तो वो रख लो, अगर रिजर्वेशन में नहीं आते हो तो इसको स्किप कर दो। इसके बाद रिजर्वेशन को प्रूफ करने के लिए आपको मूल निवास चाहिए होगा, तो मूल निवास रख लो, ठीक है। और इसके बाद अपना अगर कोई एफिडेविट है तो एफिडेविट रख लो, और अगर एनओसी है तो एनओसी, और वही डॉक्यूमेंट्स आप बना लेना। तो ये क्रम है, इससे आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। कुछ मेरे लिए आपके लिए प्रो टिप्स हैं लास्ट में वीडियो को ख़त्म करते हुए। पहली बात तो मुस्कुरा दीजिए, ठीक है, बढ़िया से स्माइल लाइए, चिंता मत करिए, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाने वाली है मेरे भाई, आपने बहुत मेहनत करी है। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखे हो तो चिंता मत करिए, आप बहुत सीरियस हो और सच में आपका सिलेक्शन होगा, आप टेंशन फ्री रहो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत होती है तो आपको दूसरा चांस भी वो देते हैं। और पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके अलावा भी अगर कोई भी दिक्कत आती तो परेशान मत होना, ठंडे दिमाग से काम लेना, परेशान नहीं होना है, गुस्सा नहीं हो रहा है, नाराज़ नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और इस मुस्कुराते चेहरे के साथ अपना एक प्यारा सा निशान यानी कि सब्सक्राइब छोड़ जाइए। और अगर वीडियो को अंत तक देखा है तो बिल्कुल, और अपना को बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत ही जल्दी सिलेक्ट होने वाले हो और टीके बनने वाले हो। धन्यवाद।